नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का अध्याय 3 आव्यूह का पार्ट 4 लेकर आए हैं। इस पार्ट में हम एक्सरसाइज 3.1 के सभी बचे हुए सवालों को कर जाएंगे और साथ ही साथ वीडियो के समय को देखते हुए अगले एक्सरसाइज की थ्योरी को भी हम बताएंगे। फिलहाल हम लोग 3.1 के सवाल को स्टार्ट करने चल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित समीकरणों में x, y व z का मान ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न नंबर 6 में 3 पार्ट है। एक तरह से क्वेश्चन समझिए। प्रश्न नंबर 6 में दे दिया है कि जो निम्नलिखित जो 3 क्वेश्चन दिया गया है इनमें x, y और z का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों पार्ट 2 वाले वीडियो में मैंने आव्यूहों की समानता का थ्योरी बताया था। जो लोग अगर नहीं देखें तो उसको जरूर जाकर प्लेलिस्ट में देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसमें पहले के हल पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन का हल आपको पार्ट 2 में बताया गया था कि दो अवयव एक दूसरे के बराबर तभी कहे जाते हैं। ये बराबर का चिन्ह है। ये दोनों आपस में बराबर उसी केस में होंगे जब संगत अवयव बराबर हों। यानी 4 का संगत y, 3 का संगत z, x का संगत 1 और 5 के संगत 5। 5 के संगत 5 बराबर है कि नहीं है? बराबर है। यानी दो अवयव समान तभी होते हैं जब उनके संगत अवयव क्या हो, आपस में बराबर हो। तो y का मान क्या आ जाएगा? 4, z का मान क्या आ जाएगा? 3 और x का मान कितना आ जाएगा? 1। तो पहला क्वेश्चन का तो हल ऐसी हो गया। आव्यूहों की समानता की परिभाषा जो मैंने बताया था उसी से चलेगा। तो आव्यूह की समानता से, आव्यूहों की समानता की परिभाषा से, आव्यूहों की समानता की परिभाषा से। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो आव्यूहों की समानता का परिभाषा से दो अवयव बराबर तभी होंगे जब उनके संगत अवयव क्या होंगे? बराबर होंगे। अर्थात y बराबर क्या होगा? 4, एक आंसर हमारा ये निकल गया। z बराबर क्या होगा हमारा? z बराबर 3, एक आंसर ये निकल गया। और x बराबर क्या होगा हमारा? तो x बराबर 1। ये तीनों हमारा क्या है? आंसर है। तो प्रश्न नंबर 6 का पहला पार्ट का आंसर निकल गया। y का मान 4, z का मान 3 और x का मान 1। ये तीनों मान आपके होंगे। चलिए दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके दूसरे पार्ट की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इसका जो है पार्ट 2 का हल मैं करके आपको दिखा दे रहा हूं कैसे पार्ट 2 का हल होगा। ये भी आपस में बराबर है, बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब बराबर है। इसका मतलब संगत अवयव क्या होगा आपस में? यानी x + y 6 के बराबर होगा। 2 के बराबर तो ये है, दिख भी रहा है। 5 + z जो है 5 के बराबर होगा। x, y 8 के बराबर होगा। तो दूसरे का भी वही काम करेंगे। अवयवों की समानता की परिभाषा से, अवयवों की समानता की परिभाषा से। चलिए दोस्तों दूसरे का हल हम लोग कर रहे हैं, देखते रहिए। तो क्या होगा हमारा यहाँ से? x + y किसके बराबर होगा दोस्तों? x + y का संगत 6 है, किसके बराबर होगा? अगला देख लीजिए। 5 + z जो है किसके बराबर होगा? तो 5 + z जो है 5 के हमारा बराबर हो जाएगा। और एक और x, y किसके बराबर होगा? तो 8 के बराबर होगा। दोस्तों अब ये 3 हमारे पास इक्वेशन बने हैं। इन्हीं तीनों इक्वेशन की सहायता से हमको x, y और z का मान निकालना है। तो बस सॉल्व तो करना है। आप लोग देखिए ध्यान से, यहाँ से आराम से z का मान निकाला जा सकता है क्योंकि ये 5 है, ये भी 5 है। 5 को उधर भेजा जा सकता है। तो इसका मतलब कि हम लोग दूसरा का इक्वेशन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो z बराबर 5 - 5 यानी z की वैल्यू कितनी निकल गई? 0। z का मान तुमने निकाली, कितना निकल गया? 0। दोस्तों इसमें थोड़ा सा चलते हैं। इसमें एक काम करते हैं, यहां से हम y का मान निकाल दे अगर, तो x को उधर भेजना पड़ेगा। तो x माइनस क्या हो जाएगा? 6 माइनस क्या हो जाएगा? x। ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये समीकरण हमारा कितना बन गया? 1। इसको समीकरण हम क्या बना लेते हैं? 2। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो समीकरण 1 से y का मान, समीकरण 1 से y का मान किस में रखते हैं दोस्तों? समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर z का मान तो निकलेगा, x का y का मान निकाल दो। इन दोनों समीकरण 1 से y का मान मैंने किस में रख दिया? समीकरण 2 में रखने चल दिया। तो y का मान इस समीकरण में 2 में है तो x तो रहेगा ही रहेगा। y की जगह पर क्या रखना होगा? 6 - x बराबर हम क्या दिया है? 8। गुणा कर देंगे
तो 6x माइनस x का स्क्वायर बराबर कितना हो गया दोस्तों 8 हो गया। इसका मतलब अभी हम सॉल्व कर देंगे तो इसको उधर भेज देते हैं x स्क्वायर को, और इसको भी उधर लेके जाएं, सब धनात्मक हो जाएगा तो ये उधर जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और उधर जाएगा ये तो माइनस x होगा, और प्लस 8 जैसे था बराबर 0। इसका गुणनखंड करने का तरीका जानते हैं। इसका गुणनखंड जो है 8 का इसमें गुणा करें तो 8x स्क्वायर, स्क्वायर से तो भागों में 8x स्क्वायर को तोड़ना है कि गुणा जोड़ने या घटाने पर माइनस 6x आना चाहिए। तो इसका गुणनखंड होगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर कितना दोस्तों 0। ठीक है, इन दोनों में से हमारा क्या कॉमन होगा, x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा हमारा 4, एक कोष्टक में यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे माइनस, तो x माइनस क्या हो जाएगा 4 बराबर क्या होगा दोस्तों 0। अब अगली बात आती है यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। इन दोनों में से x माइनस 4 कॉमन है, तो इसका मतलब नीचे लिख दीजिएगा आप लोग, x माइनस 4 को कॉमन कर लेंगे, एक कोष्टक में हो जाएगा, दूसरे में क्या बच जाएगा हमारा x माइनस 2 बराबर कितना 0, x माइनस 2 बराबर 0। दोस्तों यहाँ से जब x माइनस 4 बराबर 0 होगा, इसका मतलब x का मान जब 4 होगा तब x का मान जब 4 होगा तब हम लोग समीकरण 1 में रख दे तो y का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 से मैंने क्या किया दोस्तों कि जब x का मान एक बार x का 2 वैल्यू प्राप्त होगा, जब x का मान हमारा कितना निकल गया 4, चाहे एक काम करते हैं x का दोनों मान पहले निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद जो है उसको हल कर लेंगे। तो एक बार x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना निकल गया हमारा 4, और एक बार हो जाएगा हमारा x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 2। तो x की कितनी वैल्यू मिली 2 वैल्यू मिली, तो x का 2 मान मिला, z का 1 मान मिला। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इसके बगल में चलते हैं दोस्तों, अब निकालते हैं y का मान। तो जब x बराबर कंडीशन होगा, जब x बराबर 4 होगा तब समीकरण 1 से y का मान निकाल लीजिए। जब x बराबर 4 होगा तो समीकरण 1 से, जब x बराबर 4 होगा तो समीकरण 1 से चलते हैं, तो y बराबर 6 माइनस 4, x बराबर 4 रख दिया, यानी y का मान कितना निकल गया हमारा 2। जब x का मान 4 हुआ तो हमारा y का मान कितना निकल गया 2, तथा जब x बराबर कितना ले हम एक बार 2 होगा तब समीकरण 1 से, जब x बराबर 2 होगा समीकरण 1 में चले तो x यहाँ पर 2 रख दें, तो y बराबर 6 माइनस 2, तो y का मान कितना आएगा दोस्तों 4। अतः x y और z का मान कितना कितना होगा, x का मान यानी x की 2 वैल्यू मिलेगी, और आपको पता है कि x की वैल्यू 2 का कौन कौन सी मिली थी 4 व 2, 4 व 2, x का मान तो 4 व 2 मिल गया, y का भी 2 मान मिला है 2 व 4, क्या मिला दोस्तों 2 व 4, और z का मान कितना मिला हमारा 1 0। ये हमारा क्या है आंसर है, x का मान 2 आया, x 4 व 2, y का मान 2 व 4 और z का मान हमारा 0। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग इंटर में हैं तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तेजी से मैं थोड़ा सा इसको बता रहा हूँ क्योंकि जो है इसमें वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते पूरा नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए दोस्तों अब अगला हम लोग क्वेश्चन पार्ट इसमें करते हैं, पार्ट नंबर 3 इसका पार्ट 3 को कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो पार्ट 3 इसका क्या कर रहा है, 3 का हल बिल्कुल उसी तरीके से अवयवों की समानता का परिभाषा लगाएंगे। अवयवों की समानता की परिभाषा से, अवयवों की समानता की परिभाषा से बताइए दोस्तों, संगत अवयव बराबर होंगे, इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितने के बराबर होगा 9 के बराबर होगा। ठीक, इसके बाद अगला देखिए x प्लस जेड की वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 5, और इसका मतलब आगे y प्लस जेड का मान कितना हो गया 7। ये हमारे पास 3 इक्वेशन बने, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और ये कौन सा इक्वेशन है दोस्तों तीसरा इक्वेशन। अब इसी तीनों इक्वेशन की सहायता से हम लोग जो है क्या करते हैं कि x y और z का मान निकालते हैं। देखिए कितना आराम से निकलेगा। आप बताइए कि समीकरण 1 और समीकरण 3 को अगर हम ले लेते हैं तो y प्लस जेड का मान जो है 7 है, तो y प्लस जेड की जगह रख देंगे कि नहीं रख देंगे, यानी हम लोग कहेंगे समीकरण 3 से
वाई प्लस जेड का मान इसमें रखने पर दोस्तों, मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो y प्लस जेड का मान 1 में रख दीजिए समीकरण 3 से। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना गया हमारा 7 बराबर कितना दोस्तों 9। तो x बराबर 9 माइनस 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। चलिए x की वैल्यू तो हमारी आ गई कितनी 2। अब एक काम करते हैं, इसी x का मान जो है समीकरण 2 में रख देते हैं। किसमें रख देते हैं दोस्तों, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं हम लोग। तो x का मान समीकरण 2 में इसमें रख दीजिए। तो समीकरण 2 में रखें तो x जो हो जाएगा हमारा 2 प्लस जेड बराबर कितना दोस्तों 5। तो z का मान आ जाएगा 5 माइनस 2, यानी z बराबर कितना आ गया दोस्तों 3। तो x का मान 2 और z का मान 3 आ गया। अब एक काम करते हैं कि z और x का मान हम लोग z और x का मान या z का मान केवल रख देते हैं किसमें, समीकरण 3 में रखने पर। z का मान समीकरण 3 में रखने पर, z का मान समीकरण 3 में अगर हम रख देते हैं दोस्तों, तो z का मान समीकरण 3 में आप रख दीजिए तो हो जाएगा y प्लस z का मान 3 निकालना है बराबर 7। तो y बराबर 7 माइनस 3, तो y का मान कितना गया दोस्तों 4। अतः संपूर्ण हल हमारा निकल कर आया x बराबर कितना दोस्तों, एक जगह लिख देंगे 2, y बराबर कितना हमारा आया है 4 और z बराबर कितना आया दोस्तों 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का तीनों पार्ट। थोड़ा सा हम आंसर मिला लेते हैं कि इसका आंसर सबका सही आया है कि नहीं आया है। x का मान 2, y का मान 4 और z का मान 3। चलिए दोस्तों अब अगला हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर अग्रसर होते हैं। घबराएंगे नहीं, बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाएगा। आप लोग जो है बस वीडियो को अंत तक देखा करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा करे। और कोचिंग में आप ही लोगों का योगदान चाहिए। ये आप लोगों का योगदान रहेगा तो अच्छे से हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी। यहाँ तक कि एयरफोर्स नेवी की भी तैयारी कराई जाएगी। इसी चैनल पर आपको मिलेगा, हर एक चीज़ों को यहाँ पर जानकारी दिया जाएगा मेरे द्वारा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 ये कहा है कि समीकरण, देखिए दोस्तों समीकरण a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी, ये समीकरण हमारा दिया है बराबर है -1 5 0 और 13 से इस समीकरण से ए बी सी व डी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों ये हमारे पास सवाल दे दिया है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा इसको देखते जाइए। इसका बहुत जल्द हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन दिया था a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी बराबर -1 5 0 और 13, ये हमारा मान दे दिया है। चूंकि बीच में बराबर की चिन्ह है इसलिए हम लोग अवयवों की समानता की परिभाषा लगाएंगे। अवयवों की समानता की परिभाषा से, अवयवों की समानता की परिभाषा से, अवयवों की समानता की परिभाषा लगाएंगे दोस्तों। तो a माइनस बी -1 हो जाएगा, इसका संगति है। चलिए 2a प्लस सी बराबर 5 हो जाएगा, चलिए ये भी ठीक है। 2a माइनस बी बराबर हमारा हो जाएगा 0, ये भी ठीक है। और एक और है हमारा 3c प्लस डी बराबर कितना दोस्तों 13। अब हमको यही एक काम करना है कि किसी तरीके से समीकरण को, इक्वेशन को सॉल्व करना है। और एक सवाल सही हम लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं दोस्तों, इसको सबसे बड़ी इसको ये जानना है, सवाल हमारा सही होना चाहिए। चलिए ये हमारा है इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया दोस्तों 1, ये इक्वेशन हमारा कितना है 2, ये इक्वेशन हमारा कितना है 3 और ये इक्वेशन हमारा कितना है 4 इक्वेशन बना है। तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले
देखिए इक्वेशन, इन्हीं चारों इक्वेशन के साथ हमको ए बी सी डी का मान निकालना है। तो ए माइनस बी है, इसमें तो ए तो है लेकिन जो है सी इसमें दे दिया है। किसमें? ए माइनस बी है। ए माइनस बी समीकरण 3 में है। तो हम लोग एक काम करते हैं, आराम से लगाएंगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो समीकरण एक माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए। खूब आराम से घटाएंगे, आंसर कुछ ना मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 हमारा दिया था -1, समीकरण 2 दिया था, समीकरण 3, समीकरण 2 नहीं, समीकरण 3 दिया है 2a माइनस बी बराबर 0। चलिए दोस्तों, घटाना हमको है, घटाने पर घटाएंगे तो चिन्ह बदलता है, माइनस ए प्लस होता है, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से बच जाएगा कितना, -a बराबर, इसमें से घटेगा ये भी माइनस ए होगा, तो हो जाएगा -1, माइनस ए बराबर -1। तो a बराबर हमारा कितना निकल गया दोस्तों, यहाँ से 1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो a का मान कितना निकल गया, -1। जब a का मान आप निकाल लिए, बहुत आराम से b का मान निकल जाएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 में जो है a का मान रख दीजिए, तो एक जगह पर मैंने 1 रख दिया, -b बराबर -1 था, तो 1 उधर जाएगा तो -b बराबर -1, और फिर इधर जाएगा तो -1, तो -b बराबर -2। तो b की वैल्यू कितनी निकल गई दोस्तों, b बराबर निकल गया +2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b का मान कितना निकल गया, +2। तो b का मान तो हमने निकाल दिया, a और b का मान निकल गया, c और d का मान निकालना है। तो एक काम करते हैं हम लोग का, अब इक्वेशन कौन कौन बचा है, इक्वेशन 2 बचा है और इक्वेशन क्या बचा है, 4। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन क्या बचा है हमारे पास, 4 बचा हुआ है। ऐसा है कि जो हमारा a का मान अगर मैं रख देता हूं समीकरण 2 में, तो c का मान हमारा निकल जाएगा। यानी a का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए c का मान निकल जाएगा, a का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हमारा समीकरण 2 है। तो 2 गुणित a का मान कितना है दोस्तों, 1 + c बराबर 5, तो 2 + c बराबर 5, तो c बराबर 5 - 2, तो c का मान कितना निकल गया दोस्तों, 3। c का मान हमारा कितना निकल गया, 3। अगला हम चलते हैं, तो c का मान जो है हम अगर समीकरण 4 में रख देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये d का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो c का मान समीकरण 4 में रखने पर, c का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखेंगे तो 3 गुणित c का मान कितना है दोस्तों, 3 + d बराबर 13, तो d बराबर 9 होगा, 9 को उधर करेंगे तो 13 - 9, तो d का मान कितना गया दोस्तों, 4। अतः ओवरऑल हमारा आंसर क्या निकला, a का मान कितना है दोस्तों, 1, ठीक, b का मान कितना है दोस्तों, 2, c का मान कितना लाए हैं दोस्तों, 3, और d का मान कितना लाए हैं दोस्तों, 4। ये हमारा क्या है, सबका सब आंसर है। तो क्वेश्चन ये हमारा है, थोड़ा आंसर चेक कर लिया जाए, a 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया कि अवयवों की समानता का परिभाषा लगाया, a माइनस बी को जो है -1 के बराबर किया, इतना को 5 के बराबर किया, इतना को 0 के बराबर किया, और इतना को 13 के बराबर किया। सबको समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 किया। किसी तरीके से मैंने एक मान निकाला, तो इसमें a माइनस बी था, a माइनस बी वाला पार्ट समीकरण 3 में था, तो समीकरण 1 और में से समीकरण 3 को घटा दिया। तो घटाने का रूल आप लोग जानते हैं, यहाँ से a का मान 1 निकल गया। जो ही a का मान 1 निकल गया, तो a का मान समीकरण 1 में रखा, वहां से मेरा b का मान निकल गया। जो ही b का मान निकला, तो हमने क्या कर दिया दोस्तों कि b का मान निकलने के बाद हमको पता था a का मान, तो समीकरण 2 में a का मान मैंने रख दिया, तो a का मान रख दिया समीकरण 2 में, तो c का मान निकल गया, और c का मान समीकरण 4 में रख दिया, तो मेरा जो है निकल गया d का मान। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। घबराएंगे नहीं, इसको खत्म कर देते हैं पूरे प्रश्नावली को ही। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, आप लोग घबराइएगा मत, हर एक चीज बताई जाएगी आपको। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न 8 क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए कहा है, ये विकल्पी क्वेश्चन आ गया, आप घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएंगे। a बराबर aij m क्रॉस n कोटि का यह अवयव है, एक वर्ग अवयव है, एक वर्ग अवयव है,
एक कंडीशन है, ये वर्ग अवयव कब होगा, यदि एक विकल्प नंबर 1 दे दिया है हमारे पास, यम का मान छोटा होगा यन से। दूसरा, यम का मान किससे कह रहा है छोटा करने के लिए, यन से छोटा करने के लिए कह रहा है। दूसरा, यम का मान जो है यन से बड़ा करने के लिए कह रहा है। तीसरा, यम बराबर यन कहा है। और चौथा, इनमें से कोई नहीं, CND इसको मैं लिख देता हूं, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, आप एक बात बताएंगे, कोई भी अवयव दे दिया है वो वर्ग अवयव कब होगा। तो मैंने बताया था कि वर्ग अवयव को परिभाषा आपको बताया था मैं पार्ट 1 में कि वर्ग अवयव उसे कहते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो बताइए पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या किसमें बराबर है, पार्ट 3 में। इसका मतलब हमारा आंसर नंबर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि जो है पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, तभी तो वर्ग अवयव बनेगा। तो ये हमारा प्रश्न नंबर क्या होगा दोस्तों, 8। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे, बस खत्म होने वाला है प्रश्नावली, बस आप लगे रहिए वीडियो के साथ। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि यक्ष तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए यक्ष तथा वाई के लिए प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों का युग्म समान है। चलिए दोस्तों, ये तो हमारा था अवयव दे दिया है इस तरीके से कुछ, ये दिया है कि 3x + 7 5y + 1 और 2 - 3x कामा दे दिया, इसमें बराबर का चिन्ह नहीं दिया। इसको बताना है कि समान है कि नहीं है। 0 y - 2 8 और 4। इसका विकल्प मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन में इधर विकल्प लिख रहा हूँ। विकल्प पहला इसमें दे दिया है कि x का मान -1/3, y का मान 7। दूसरा ऑप्शन इसका दिया है कि ज्ञात करना संभव नहीं है, तीसरा ऑप्शन दे दिया है या y बराबर 7, x बराबर -2/3। और चौथा ऑप्शन दे दिया है दोस्तों कि x बराबर -1/3 और y बराबर -2/3। चलिए दोस्तों, ये 4 ऑप्शन दिया है। हम क्या लिखे हैं पहले आपको मैं बता देता हूँ। मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, कहा है प्रश्न नंबर 9 कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों का युग्म समान है। किन मानों के लिए x तथा y का कौन ऐसा मान है जिसमें ये अवयव दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बराबर कब होंगे अवयव, आप लोग जानते हैं जब इनके संगत अवयव क्या हो, बराबर है। तो चेक करते हैं दोस्तों कि संगत अवयव हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सबका संगत अवयव बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, सबका मान, x का मान और y का मान हर जगह का सेम आएगा, इसका मतलब हमारा जो है कि कुछ ना कुछ आंसर होगा, नहीं तो ज्ञात करना संभव नहीं होगा। तो चलिए हल देखते हैं। क्वेश्चन था पूरा, यहाँ से पूरा यहाँ तक क्वेश्चन, ये आपका विकल्प दिया हुआ था, हम हल यहाँ से कर रहे हैं। तो चलिए, कहा है कि x तथा y के किन मानों के लिए ये बराबर होंगे। तो मैं मान लेता हूं कि आपस में बराबर है। माना कि ये दोनों क्या है दोस्तों, 3x + 7 5y + 1, इसको मैं बराबर मान लिया। फिर चेक करता हूं कि बराबर वाकई में जो है इसको ये बराबर है कि नहीं है, यानी इसको ज्ञात किया जा सकता है कि नहीं ज्ञात है। तो मैंने बराबर कर लिया। तो अवयवों की समानता की परिभाषा से लगा दीजिए, समानता की परिभाषा से दोस्तों। चलिए समानता की परिभाषा से लगाएंगे तो 3x + 7 = 0, 3x + 7 = 0, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट बन गया दोस्तों। अब आप बताएंगे कि ये y - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 5। ये संगत इसके ये बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पर चेक करते हैं, ये इक्वेशन हमारा कितना बन गया दोस्तों, 2। इक्वेशन 3 की ओर बढ़ते हैं तो y + 1 बराबर हमारा कितना हो गया दोस्तों, 8। और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और इक्वेशन 4 की ओर हम बढ़ते हैं तो हो जाएगा
2 माइनस 3x बराबर 4। इसको x तथा y का मान हमको बताना है कि x तथा y के किन मानों के लिए जो हमारा दिया गया जो है अभी वो समान है। तो मैंने समान मान लिया, देखते हैं कि x y का मान सब जगह बराबर आना चाहिए हर एक इक्वेशन को हल करने से पहले। तो एक काम करते हैं, इसको तो आसानी से हल किया जा सकता है। तो यहाँ से y का मान हमारा निकल जाएगा दोस्तों 8 माइनस 1, तो y बराबर कितना आ गया 7। चलिए ठीक है, y का मान 7 आ गया। y का मान क्या आ गया दोस्तों 7 आ गया। यहां से भी हम चाहे तो y का मान निकालें तो y बराबर 5 प्लस 2, तो y का मान तो 7 7 आ रहा है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखिए दोस्तों 3x प्लस 7 बराबर 0 ये दिया था, तो 7 को उधर भेजेंगे तो -7 हो जाएगा, -7। तो x का मान -7 बटा में 3, -7 बटे में 3, ये हमारे x का मान हो गया। ये y वाला दोनों मान तो सेम है, इसका मतलब हमारा अभी तक तो सही है सवाल। y का मान एक आ गया -7 बटे में 3, यहाँ x का मान यहाँ से भी निकालते हैं तो -3x बराबर 4 माइनस 2, तो -3x बराबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो x बराबर 2 बटे में -3, यानी x का मान अलग अलग आ गया। यानी इसी इक्वेशन में संगत अवयव बराबर होना चाहिए। इसका मतलब y का मान तो सेम सेम आ रहा है, यहाँ तक तो सही था, लेकिन x का मान एक -7 बटे में 3 है, एक x का मान -2 बटे में 3 है। इसका मतलब कि हम जो है इस ये अवयव आपस में बराबर नहीं है, अतः इसको ज्ञात करना संभव नहीं है। विकल्प कौन सा सही होगा, दूसरा सही होगा। फिर से देखिए दोस्तों, ये सवाल आपका दिया हुआ था, कहा था कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों का युग्म समान है। तो मैंने मान लिया कि अवयव क्या हमारे हैं, समान है। मैंने मान लिया कि अवयव हमारे क्या है, समान है। अगर समान होंगे तो x और y का मान हमेशा बराबर आएगा। तो मैंने इसका जो है जब समानता का परिभाषा लगाया जाए तो संगत अवयव के बराबर होगा, यानी 3x प्लस 7 बराबर 0 होगा, y माइनस 2 बराबर 5 होगा, और y प्लस 1 बराबर 8 होगा, और 2 माइनस 3x बराबर इतना होगा। तो मैंने इन दोनों को हल किया तो 7 7 तो आ गया, यानी y का मान यहाँ तक तो सही था। लेकिन मैंने समीकरण 1 और समीकरण 4 को हल किया तो x का 2 अलग अलग मान प्राप्त हुए। इसका मतलब कि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा और x का मान ज्ञात करना भी संभव नहीं है। तो ज्ञात करना संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव, क्योंकि y का मान तो आ गया बराबर, लेकिन x का मान बराबर नहीं आया। चलिए दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। ये आपका कक्षा 11 का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्रमचय संचय का ही सवाल बना हुआ है हमारा। तो ये क्वेश्चन क्या दिया मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन दिया है प्रश्न नंबर 10, क्या दिया है 3x3 कोटि है। 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी 3x3 कोटि के अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। इसका ऑप्शन दे दिया है दोस्तों, पहला ऑप्शन दे दिया है 27, दूसरा ऑप्शन दे दिया है 18, तीसरा ऑप्शन दे दिया है दोस्तों 81, और चौथा ऑप्शन दे दिया है 512। जो लोग 11 में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे वो इस सवाल को समझ जाएंगे। ये सवाल आराम से हमारा हो जाएगा। ये बताइए आप कि प्रत्येक प्रविष्टि का मान कितना हमारा दिया है, जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि का मान हमारे पास दे दिया दोस्तों 0 या 1, यानी मान 0 या 1 है। अवयव की प्रत्येक प्रविष्टि का मान हमारा 0 या क्या है दोस्तों, 1 है। अतः कुल प्रविष्टियां दोस्तों क्या बन जाएगा, कुल प्रविष्टियों की संख्या कितनी होगी हमारे पास, 2 हो गई। कुल प्रविष्टियों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 2 हो गई। अब बताइए 3x3 कोटि का अवयव है, कितने कोटि का अवयव है, 3x3 कोटि का अवयव है। तो 3x3 कोटि के अवयव में
अवयवों की संख्या का निकाल लिया जाए, अवयवों की संख्या। तो 3 कोटि के अवयवों की संख्या निकालने के लिए तो मैंने पार्ट 1 में बताया कि अवयवों की संख्या निकाल दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो बोला है कि 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी, यानी कुल कितने अवयव जो है बनाई जा सकती है जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि में 0 या 1 हो। तो आपको मैं बताता हूं अवयवों की संख्या अगर निकालना हो, अवयवों की कुल संख्या, अवयवों की कुल संख्या यानी 3 कोटि का ही अवयव कितना अवयव बनाया जा सकता है जिसमें कुल प्रविष्टि कितना हो 0 या 1 हो। मतलब कि 0 और 1 प्रविष्टि वाले कितने यानी 3 कोटि के कितने अवयव बनाए जा सकते हैं। तो अवयवों की संख्या निकालने के लिए आप लोगों को बताया गया क्रमचय और संचय में कि जो 2 होता है हमारा बेस होता है, घात में कितना चढ़ जाएगा 9 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 512। ये रहा है आपका क्रमचय संचय। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से क्रमचय संचय को देख लीजिएगा, वीडियो लंबा हो रहा है, इसको क्रमचय संचय को देख लेंगे तो याद हो जाएगा कि कुल प्रविष्टियां 2 थी और हमको अवयव में कोटि जो है अवयव की संख्या 9 हो गया। तो अवयव की कुल संख्या 2 के घाते 9 बराबर 512। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका दोस्तों 4। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं इसका अगला वाला पार्ट जल्द से जल्द कल लोड करूं और आपको जो है आगे की जो है इसका पढ़ाऊं और हर एक चैप्टर को आपको जानकारी देता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।